गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक क्लास को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम क्लासेस कर रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए सैमुशी में से कर रहे हैं, और विचित्र साक्षी जो हमारा लेसन 8 है, चैप्टर 8 है, उसमें से हम क्लास ले रहे हैं। और मैंने, जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको हिंदी अनुवाद सिखा चुकी हूँ, अब मैं एक्सरसाइज की तरफ चल रही हूँ, अभ्यास कार्य की तरफ चल रही हूँ। राइट। और अभ्यास कार्य में बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया है कि आपको सिखाया है और बताया है कि जो क्वेश्चन नंबर 18 आता है वो, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें नहीं समझ आता कि उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए बच्चों, मैंने 2 क्लासेस उसकी पहले हर लेसन के साथ मैं वो लेसन 18 की तैयारी करवा रही हूँ, ताकि आपका वो 18 वाला क्वेश्चन आप कभी भी घबराए नहीं, कभी भी परेशान नहीं हूँ कि वो हम कहाँ से करें। तो चलिए, ये विचित्र साक्षी की एक्सरसाइज है जिसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या है? अधोलिखित पदानाम अर्थः स मेलनम कृत। आपके पास ये पद दिए हुए हैं जिसका मिलान करना है। बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करते ही नहीं है। ये कहते हैं कोई काम का नहीं है, पता नहीं कहाँ से हमारे पास तो प्रश्न निर्माण आता है, ये पठित गद्यांश आता है। लेकिन बच्चों, ये 18 नंबर क्वेश्चन में आता है। जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अगर देखिए, अब आपका क्या है, आपको अर्थों का मिलान करना है, शब्द अर्थ है उनके अर्थों का मिलान करना है। तो ऐसे जरूरी नहीं है बच्चों कि जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ उन्हीं में से आ जाए। एग्जाम में जो आपका लेसन होता है, कोई भी शब्द उठाकर उसका अर्थ लिख दिया जाता है, फिर आपको मिलान करना होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ। आप देखिए किस तरह से हम करते हैं आगे क्वेश्चन को, है ना। और बच्चे, ये आपको शब्दार्थ तो सीखने पड़ेंगे ना, शब्द के अर्थ भी आपके संस्कृत में ही है। राइट। तो चलिए, जैसे प्रसूते। प्रसूते का मतलब आपने जब आपको हिंदी अनुवाद सिखाया था, इसका मतलब फैलना था, है ना, फैलाव था। तो देखिए, यहाँ पर फैलाव किस जगह पर आया है? विस्तृते। विस्तृत करना, फैलाना। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर जो जाएगा वो 1 नंबर का जाएगा। ओके। शुभा वहा। शुभा वहा। शुभा वहा। आपको पता चल रहा है शुभा वहा का मतलब कोई शुभ बात है, कोई शुभ शुभ कल्याण के लिए, शुभ और कल्याण प्रदा, कल्याण प्राप्त करने वाला, है ना। तो ये हमारा इस सेकंड पे जाएगा। ओके। नेक्स्ट, थर्ड पे चलते हैं। आरक्षणम। आरक्षणम का मतलब शब्दार्थ, जब हिंदी किया होगा, हिंदी आपने सीखी होगी तो शब्दार्थ जरूर आया है, और आरक्षण में बहुत जगह पे उस लेसन में बच्चों आया है। आरक्षण का मतलब होता है सैनिकम, है ना। तो आपका ये कहाँ जाएगा? सैनिकम। भारवतः। भार मना बोझ को उठाना, भार को उठाना, है ना। और अब आप देखिए, भार व्रतः। भार वाहिन। भार वाहिन का मतलब भार को उठाना, भार व्रत मना भार के समान, है ना। तो ये है हमारा 4th नंबर पे आएगा। ओके। तो आप ये देखते जाइए कि किस तरह से हम लोग शब्दों के अर्थ जान रहे हैं, और शब्दों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो आप कैसे सीखोगे बच्चों? जब आप पढ़ाई करोगे तभी तो कर पाओगे ना क्वेश्चन का आंसर। राइट। ये 4th नंबर। अब भार वेदनया। वेदनया वेदन, पीड़ा, दर्द, भार पीड़या। तो ये कुछ कुछ सेंस भी होता है। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे देखो, आपको ये भार पीड़िता फिर, अब आप ये देखिए बच्चों, एक बात आपको ये भी ध्यान देनी होगी कि देखिए, ये जो भार वेदनया कौन सी विभक्ति है? ये हमारी तृतीया विभक्ति एक वचन है। भार पीड़िया भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। जो जो भी है आप देखेंगे, भारवतः, भारवाहिन, दोनों प्रथमा विभक्ति में है। राइट, है ना। प्रसूते, विस्तृते, दोनों सप्तमी विभक्ति एक वचन। राइट। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि विभक्तियां और वचन लगभग लगभग सेम होते हैं। और लिंग जरूर कभी कभी हमारे बदल जाते हैं, वो क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है, पर ऐसा हर जगह हो सकता है, पर 80% आपके उसी लय में, उसी विभक्ति में चलते हैं, है ना। तो ये हमारा, हम नेक्स्ट करते हैं प्रवार कम उत्तरीय वस्त्र, है ना। ये आपका कौन सा नंबर का हो जाएगा? ये 6 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
आदिशम, आदिशम माना आदेश करना, आदेश देना, आदेश दत्वा देकर, ये आपके 7वें नंबर पे आएगा। निहिताम, निहिताम माना स्थापित करना, रखना, है ना, ये स्थापित करना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, और क्वेश्चन के आंसर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ओके, तो हमें ऐसे ये ध्यान देना होता है कि हमें ये शब्दार्थ किस तरह से सीखें। और मैंने जैसे बताया, देखिए यहाँ निहिताम, स्थापिताम, है ना, ये लगभग लगभग आपको हर चीज़ एक जैसे, एक ही विभक्ति और एक ही वचन में मिलेगी, है ना। और इससे क्या हमें होगा कि हमें परेशानी कम होगी। अब देखिए इस वाले में, देखिए आदिश्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है आपको पता है? आदिश्य, यह प्रत्यय किस में होता है? ये हमारा ल्यप प्रत्यय है, जिसको करके, आदेश करके, और ये आदेशम दत्वा। आप ये जानते हैं जो कर होता है, पढ़कर, लिखकर, हंसकर, और ल्यप प्रत्यय में भी कर होता है। तो जहाँ पे जिस शब्द में, जिस धातु में उपसर्ग पहले आ जाता है, वहाँ ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। जिसमें उपसर्ग नहीं आता है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। लेकिन दोनों का अर्थ एक समान होता है। तो देखिए जहाँ पर अगर यहाँ पे ल्यप प्रत्यय, तो आपको यहाँ आंसर में कत्वा प्रत्यय मिलेगा, और अगर यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है तो आंसर में आपको ल्यप प्रत्यय मिलेगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े सेंस और थोड़े थोड़े दिमाग चला करके हम बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय वाला जरूर क्वेश्चन आता है। या तो आपको ल्यप प्रत्यय मिलेगा या कत्वा प्रत्यय मिलेगा। आंसर आपको ल्यप है तो कत्वा लिखना है, कत्वा है तो ल्यप लिखना है, राइट। तृतीया विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति में आंसर देना है ना। और प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में आंसर देना है। और आप बहुत बार ऐसा भी देखेंगे, जैसे आपको ये शुभा वहा, है ना, ये देखिए, ये कल्याण प्रदा, स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग। कभी कभी बहुत कम, रेयर चांस में हमारे लिंग चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज हमको लिंग भी एक जैसे ही मिलते हैं। तो आंसर निकालें, तो आंसर निकालते समय विभक्ति वचन को भी देखें, प्रत्यय को भी देखें, है ना, वचन को भी देखें। इस तरह से हमारा काम बन जाता है, राइट। जैसे ये देखिए, आरक्षम, सैनिकम, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से द्वितीय विभक्ति एक वचन में है दोनों। ओके, तो चलिए, आप मेरी बात को समझ गए होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 18 में आता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखत। अब ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है। अब ये भी आपका क्या है, उचित अर्थ। ये ऊपर भी आपका उचित अर्थ था, है ना, इधर भी आपके उचित अर्थ आपको बताना है। जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, जरूर। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो हम करवा रहे हैं उन्हीं में से आ जाए ऐसा नहीं होता बच्चों। क्लास, कोई भी सेंटेंस उठा लिया जाता है, उसके किसी एक को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, आपको सही अर्थ लिखना होता है, राइट। तो इसलिए हमें शब्दों के अर्थ जानना भी बहुत 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 ज़रूरी है। आपको फुल मार्क्स लेने हैं ना बच्चों, फुल मार्क्स के लिए तो पूरी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ओके, तो चलिए, अर्थ कार्येन पीड़ितः स पदाति एव प्रचलत, है ना। अर्थ कार्येन, अर्थ कार्येन का मतलब क्या है? अर्थ माना ये बच्चे अर्थ, अर्ध नहीं है, ये थ है। अर्थ कार्येन पीड़ितः, अर्थ माना धन से पीड़ित। तो इसमें क्या आएगा? सपदाति एव प्रचलत, धनस्य अभावेन, धन के कारण। देखो इसमें कृपणता, कंजूसता है, धन के कारण पीड़ित है ना। धनस्य अधिकेन है, धन बहुत सारा धन है। धनस्य प्रचुरता, ये भी बहुत सारा धन है, जबकि धन का अभाव था। तो धनस्य अभावे, आपका आंसर ये आएगा ख। ख क्या है आपके पास? है धनस्य अभावेन। अब देखिए बच्चों, ये क्या उन्होंने क्या किया है? सब में तृतीया, ये तृतीया विभक्ति है ना, तृतीया विभक्ति है। उन्होंने यहाँ ऑप्शन में सब में तृतीया, इसमें भी तृतीया विभक्ति है, इसमें भी तृतीया, ये भी तृतीया और ये भी तृतीया। अब आप कहेंगे यहाँ एन है, यहाँ तया क्यों आया है, यहाँ तया क्यों आया है? बच्चों ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए जैसे बालिकया है ना, लतया, ये, और ये आपका पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है, जैसे बालकेन है ना, पलेन। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ऐसे नहीं
कि आपको तृतीया विभक्ति आप एक ही एन ही एन लगाएं, ऐसा नहीं होता बच्चों। हमें ये भी देखना होता है कि लिंग कौन सा है। आपको पता है लतया तृतीया विभक्ति होती है, ये भी हर तृतीया विभक्ति में। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि तृतीया विभक्ति छांटो और कर लो, नहीं, अब आपको अर्थ आना कंपलसरी है, राइट। तो धनस्य अभावेन प्रसरतम विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावः। अर्थ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा चुकी हूँ बच्चों। और जब मैंने अर्थ समझाया था तो उस समय मैंने शब्दों के अर्थ भी समझाए थे। तो आपको शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से आने चाहिए। और ये एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज करने से पहले आपको शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, इन सब पर बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए। ओके, अगर आपको हिंदी अनुवाद जानना है तो आई बटन प्रेस करके आप वहाँ जाकर मेरी क्लास देख सकते हैं, राइट। तो विजने का मतलब होता है फैले हुए, विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में, है ना। तो एकांते विरक्ते निर्गंधे प्रदूषण। अब देखिए सब में एक ही मात्रा लगी हुई है, कंफ्यूजन कितना है, इसमें भी एक ही मात्रा। अब कैसे छांटेंगे? विजने का मतलब जब तक आपको उसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो विजने एकांते, तो हमारा ये आंसर है एकांते। कौन सा? हमारा क आंसर है एकांते, एक अकेले वन, अकेले प्रदेश में, है ना। विजने अकेला, निर्जन, या बिल्कुल जहाँ पे कोई नहीं हो ऐसे प्रदेश में, तो ये आ जाएगा एकांते, राइट। आगे बात समझ में, बिल्कुल निर्जन वन में, है ना, निर्जन प्रदेश में है। जैसे उन्होंने कहा था फैले हुए रात्रि में निर्जन प्रदेश में पद यात्रा पैदल चलना शुभ नहीं है ना। सर्वव्रतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत। अवगत्य, अविगत्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। अवगत का मतलब होता है जानना, समझना, जानना, है ना। अब देखिए कंफ्यूजन कैसे होता है। बच्चे क्या कहते हैं, ये य आया है ना, ये भी य है, या इसे टिक लगा लो, नहीं, अर्थ नहीं पता। आगत्य, ये तो आकर होता है। अवगत्य, ये होता है जानकर, है ना। तो जानकर, ज्ञातवा। और मैंने आपको बताया था बच्चों, जब ल्यप प्रत्यय आता है तो उसका आंसर कत्वा से निकलता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि 100%, 99% आपका अगर यहाँ पे ल्यप प्रत्यय होगा तो आपको आंसर में कत्वा प्रत्यय मिलेगा। और अगर आपका क्वेश्चन में कत्वा प्रत्यय होगा तो आंसर में आपको ल्यप प्रत्यय मिलेगा। तो ये अवगत्य, ल्यप प्रत्यय, ये ज्ञातवा, कत्वा प्रत्यय, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ये? तो आपका मैं यहाँ ग आंसर लिखती हूँ, ग ज्ञातवा। और आपको हिंदी भी आनी चाहिए, जानकर, अवगत्य माना जानकर, राइट। आगे बात समझ में बच्चों, है ना। आसान होते हैं पर थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को करनी होती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे? 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं हमें तो बच्चों, राइट। चलिए, बहुत एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना आप लोग शुरू कर दो, है ना। एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्ता तद वर्णयामि। आरक्षण अध्वनि, अध्वनि का मतलब होता है, अब देखो अध्वनि, ध्वनि आवाज, कोई सोचे आवाज है ध्वनि रहित, अध्वनि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। ध्वनि है आवाज और आ गया आवाज जिसमें नहीं है, और बच्चे क्या करेंगे? ध्वनि रहित, है ना, कॉमन सेंस लगाते हैं। पर अध्वनि का मतलब ध्वनि रहित नहीं है बच्चों। आरक्षण अध्वनि, अध्वनि का मतलब है मार्गे, मार्गे। अब देखिए इनकी ये जो है आपको विभक्ति में भी चेंज लगेगा, वैसे विभक्ति में चेंज नहीं है, है ना। मार्गे ये सप्तमी विभक्ति, ये भी सप्तमी विभक्ति है, लेकिन आपको ये जो है बच्चे ज़्यादातर इसका ये आंसर दे देते हैं। ये इसलिए कहते हैं पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे, राइट। तो इसका आंसर हमारा होगा मार्गे। तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ क्या आएगा? क, मार्गे। ओके, आगे चले, है ना, आगे चलते हैं हम। और आगे चल के त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारितः, है ना, वारितः और निवारितः, गृहात वारितः। त्वया चोरियात मंजूषाया गृहात वारितः, घर से लेकर भाग रहे हो या घर से लेकर निकल, निवारितः, वारितः और निवारितः, इसका ये आंसर, राइट। तो गृहीत, ग्रहण करना, है ना, धावित, दौड़ना। अब कोई सोचे वारितः घर से भागे ही नहीं, वारितः नहीं, निवारितः,
है ना। जब आप याद करेंगे तब आपको समझ आएगा कि वारिता का पर्यायवाची शब्द या इसका अर्थ जो है निवारिता है ना। तो ये आपका हो जाएगा निवारिता। ओके, तो देखिए आपने देखा दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास शब्दार्थ ही है, एक तरीके से इनके शब्दार्थ है, और शब्दार्थ बच्चों ज़्यादातर आते हैं, है ना। जब आप लेसन की हिंदी सीखें तो शब्दों के अर्थ भी सीखें। ओके, तो चलिए ये मैं क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी, और तब तक के लिए चलते चलते एक बार आपसे कहना चाहती हूँ, आप क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और क्योंकि आपका बेनिफिट है, आपके अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।